प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाओ और बताओ कैसे हैं आप सभी। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे आज की क्लास में। और आज 9वीं क्लास है भाई साहब, आज स्लॉग्स की 9वीं क्लास है। मुझे लगता है कि आज की क्लास के बाद 2 क्लासें और बचेंगी इस टॉपिक में, लेकिन ये टॉपिक ऐसा खत्म हो जाएगा कि आपको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़ना, अगर आपने वास्तव में तरीके से पढ़ा है तो। और अगर आपने छोड़ छोड़ कर पढ़ा है कि पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास नहीं की फिर कर ली, फिर 2 नहीं की फिर कर ली, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर विश्वास करो कि आपने लगातार पढ़ा है तो आप एक बेहतरीन विद्यार्थी रहेंगे। पहले क्वेश्चन पर चलेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ। बेटा पेन ना उठ जाए, 150 वालों ध्यान रखना। मामला इज्जत पे आके टिक गया है कि 3 कथन वाले ने तुम ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सही है, तो एक बार जल्दी से बता दो। पेन उठ ना जावे बेटा, ध्यान रखिएगा बात है। बताओ आंसर। बताओ भाई। तो इस प्रश्न को एक बार गौर से समझना। प्रश्न में यहां निष्कर्ष में लिखा हुआ है बेल, बेल और बॉल, हाँ या ना। बेल लिखा है और बॉल लिखा है। बताओ ये कौन से सॉल्व हो सकता है। मैंने कहा बेल और बॉल किस से सॉल्व हो सकता है। तो यहां पर बेल यहां पर है और बॉल यहां पर है, तो ये सॉल्व होगा किससे। ये सॉल्व किससे होगा मेरे प्यारे दोस्त। ये होगा, देखो ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है और ये तीसरा कथन है। मैंने आप लोगों से क्या कहा, तो ये हो रहा है हमारा दूसरे व तीसरे से सॉल्व। जब दूसरे और तीसरे से होगा भाई, यहां से बॉल लूंगा और यहां से बेल, तो बचा हुआ रिंग क्या है, रिंग कॉमन है और इस रिंग की वैल्यू 100 भी है, तो रिंग से रिंग खत्म हो जाएगा। तो बॉल की वैल्यू कितनी है यहां 50, पर यहां बॉल की वैल्यू 100 है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर बॉल की वैल्यू 50 इसलिए है क्योंकि इसके साथ कुछ लगा हुआ है, अर्थात पार्टिकुलर, और ये नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं बन सकती। पहला गलत हो गया बेटा। कल क्लास नहीं हो पाई है, कल क्लास नहीं हुई थी। जितने लोग कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है। और दूसरी चीज ये मेरे प्यारे दोस्त, मैं इस पर एक बार करेक्शन करा दूंगा। ये 7वां पार्ट के बाद डायरेक्ट 9 डल गया, ये 8वां पार्ट है आपका आज। ये आज 8वां पार्ट है मेरे दोस्त। जो हमारी टीम क्लास शेड्यूल करती है उसकी ओर से ये गलती हुई है, तो यहां पे मैं एडजस्ट करा के करेक्ट करा दूंगा। ये अभी 8वां पार्ट है, सही है मेरे प्यारे वीर। अब आ जाओ अगले पर। पहला आप लोगों का भी गलत ही हुआ होगा। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कोई रिंग बैट नहीं है। भैया रिंग और बैट कहां से करूं। मैंने कहा रिंग यहां से ले लो, बैट यहां से ले लो, तो ये कौन से सॉल्व हो रहा है, पहले व दूसरे से। पहले व दूसरे से कोई रिंग बैट नहीं है, तो रिंग ये है, बैट ये है। अब यहां बॉल कॉमन ही नहीं है तो कट नहीं सकती। आप कहेंगे भैया तीसरा एडजस्ट कर लो। तीसरा एडजस्ट करोगे कैसे, तीसरा एडजस्ट करने के लिए भी तो बॉल को कटना ही चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्त बॉल सही नहीं होगा, ये बात नहीं बनेगी, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है कुछ बॉल बैट हैं, तो ये किससे होगा, ये तो केवल पहले से ही सॉल्व हो रहा है।
ये केवल पहले से ही सॉल्व हो रहा है। कुछ बॉल बैट हैं, ये बॉल और बैट इसमें दोनों आया है। बैट की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि कुछ लगा हुआ है। बॉल की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि इसमें भी ये 50 कुछ होगा। तो यहां पर वैल्यू कितनी होगी इन दोनों की 50 50, तो ये सही हो जाएगा। जवाब क्या होगा? जवाब होगा कि तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। जवाब होगा तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बताएंगे यहां तक बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में हुआ क्या मैं आपको बता देता हूं। दिक्कत ये रही कि क्लास इस वजह से नहीं ले पाया कि जो हमारी चाची जी हैं उनके एक्चुअल में वो कैंसर से पीड़ित है। मेरे प्यारे दोस्त, लगभग ऐसे समझो कि बहुत बहुत दिखाया है हमने उनको। ऐसा नहीं है कि हमें जहां भी जिसने बताया कि वहां पे अच्छा डॉक्टर है, हमने दिखाया। जहां हमें पता चला यहाँ पे इलाज बढ़िया हो सकता है, लेकिन स्थिति ऐसी है फिलहाल कि थोड़ा जो होता है ना कि भाई आदमी के हाथ में कुछ होता ही नहीं है, वही वाली बात आप समझो कि भगवान के सामने किसी की भी पेश नहीं पड़ती है। तो मेरे प्यारे वीर, फिलहाल स्थिति यह है कि कल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई अचानक से, और इस वजह से मेरे प्यारे दोस्त हम तुरंत की तुरंत ऐसी स्थिति रही कि मैं तुरंत चला गया। और मेरे प्यारे दोस्त, ना ही आपकी बुक भी डल पाई, बुक का टॉपिक नहीं डल पाया। मैंने आपसे खुद प्रॉमिस किया था कि टॉपिक डल जाएगा, नहीं डल पाया। और मेरे प्यारे वीर, क्लास भी नहीं हो पाई। ये ऐसी परेशानी होती है जो व्यक्ति की जिंदगी में अचानक से आती है, जिनके लिए पहले से आदमी तैयार नहीं होता। मेरे दोस्त, उसके लिए रियली सॉरी। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इस वजह से ही आपकी मेरे प्यारे दोस्त क्लास भी नहीं हो पाई। दूसरी बात, आप लोगों का जो टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट मैंने बोला था, वो टॉपिक मैं मेरे प्यारे दोस्त आज डलवा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। सही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो टॉपिक आज शाम तक मैं अपलोड करा दूंगा, उसके लिए प्रॉमिस है। चाहे कितनी भी कितनी भी स्थिति परिस्थिति हो, पर मैं बोलकर उसे आज जरूर करवा दूंगा। कुछ लोगों को मैंने पहले भी बताया था इस बारे में, ठीक है। तो ये मामला था। तो निष्कर्ष केवल कौन सा सही होगा? केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। अगले सवाल पर चलेंगे। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा। बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ सभी प्यारे साथी। सवाल ने क्या कहा है? सवाल ने क्या कहा है कि यहां पर पहला कथन ये है, दूसरा कथन ये है और तीसरा कथन ये है। चेक करते चलना भाई सभी प्यारे साथी। मैंने आप लोगों से कहा सभी स्टंप बॉल है, तो स्टंप यहां से ले लो और बॉल यहां से ले लो। तो मेरे प्यारे दोस्त, सभी स्टंप बॉल हैं, ये दूसरे व तीसरे से मिलकर सॉल्व होगा। स्टंप इसमें, बॉल इसमें, तो स्थिति क्या है? दोनों को जोड़ने की स्थिति क्या है? बचे हुए समान होने चाहिए और एक समान के पास कम से कम 100 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ये कितना है? बैट, और ये भी क्या है? बैट, और इस बैट के पास 100 है, तो ये बैट से बैट खत्म हो गया। सभी स्टंप की वैल्यू 100 होगी। क्यों? क्योंकि सभी लगा हुआ है, यूनिवर्सल लगा हुआ है। बॉल की वैल्यू 50 होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां स्टंप कितना है? 100, क्योंकि सभी लगा हुआ है। सभी स्टंप 100 कोई दिक्कत नहीं। बॉल 50 अर्थात पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। पहला निष्कर्ष एकदम करेक्ट हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पर आते हैं। दूसरा क्या है? कुछ बॉल ग्लव्स हैं। तो यहां पर मुझे यह बताओ कि ये बॉल है, ये बॉल है और ये ग्लव्स है। मेरे प्यारे दोस्त, बॉल और ये ग्लव्स है। बॉल और ग्लव्स कहीं और है नहीं, तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा लेना पड़ रहा है इसमें। पहले और तीसरे से सॉल्व होगा। तो यहां पर बैट बचा,
और यहां पर भी बैट बचा और इस बैट की वैल्यू 100 है तो बैट से बैट खत्म हो गया। अब ग्लव्स कितना है 100 और बॉल कितना है 50, तो ग्लव्स की वैल्यू 100 है, यहां पर ग्लव्स की वैल्यू 50 है, ऊपर 100 नीचे 50 कोई दिक्कत नहीं, यहां बॉल 50 है नीचे 50 है कोई नहीं, दूसरा वाला भी सही होगा। आंसर हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही करेक्ट जवाब होंगे, पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष करेक्ट जवाब है। मेरे प्यारे वीर यहां तक बात समझ में आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसे डायग्राम से बता दो। कुछ बैट बॉल है, हमने कहा कुछ बैट, ये बैट हो गए और कुछ बैट क्या थे बॉल, तो कुछ बैट को बॉल मान लिया, कुछ बॉल रिंग है तो कुछ बॉल को रिंग मान लिया, और कह रहा है कोई रिंग बेल नहीं है, कोई रिंग बेल नहीं है, तो रिंग अलग हो गया और बेल अलग हो गया। मेरे प्यारे दोस्त इसने बोला कोई बैल बॉल नहीं है, तो कोई बैल बॉल नहीं है, मुझे ये बताओ कि बैल यहां पर है बॉल यहां, रिंग से ही तो अलग है। इसका दूसरा डायग्राम, मैं फिर से कह रहा हूं डायग्राम क्यों कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि इसका दूसरा डायग्राम बैल यहां पर भी तो आ सकता है, क्योंकि रिंग से अलग रखना है, बाकी मिला सकते हैं, रिंग और बैल यहां भी आ सकता है, बैल यहां भी आ सकता है। इसने बोला है कोई रिंग बेल नहीं है, बस रिंग और बेल नहीं मिलने चाहिए, जहां रिंग का सर्कल है वहां बेल नहीं मिलना चाहिए, बाकी कहीं भी मिला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से कहता हूं 150 के मेथड को ही अप्लाई करो। सही है, 150 के मेथड को ही अप्लाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। केवल संभावना वाले क्वेश्चन जो होंगे मैं उसमें आपको कहूंगा कि डायग्राम के साथ जाना है, क्योंकि वहां पर डायग्राम से करना आसान है। केवल कब, जब निष्कर्ष में कोई संभावना लिखी होगी। कल कराऊंगा मैं आपको वो वाले सवाल, परेशान नहीं होना है। जल्दी से बताएंगे इसके आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। ठीक, बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बहुत सोच समझ के बताना है गुड्डा, बहुत सोच समझ के, ध्यान से देखना। पहला कह रहा है सभी पंप जहाज है, तो पंप और जहाज। मुझे ये बताओ ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है और ये है तीसरा कथन। तो पंप जहाज है, ये है पंप और ये है जहाज। मेरे प्यारे साथी मुझे ये बताओ कि ये दूसरे व तीसरे से ही तो सॉल्व हो रहा है। मुझे बताओ ये दूसरे और तीसरे से ही तो सॉल्व हो रहा है। तो इसने कहा है सभी पंप जहाज हैं, तो यहां पर पंप और जहाज, तो यहां पर नाव है और यहां पर नाव है, कॉमन हो गए। नाव से नाव कॉमन हो गया, तो नाव से नाव हमने खत्म कर दिया। मेरे प्यारे दोस्त ये पंप, सभी पंप बोला है तो ये 100 होगा और ये जहाज 50 होगा। यहां पर पंप कितना है 100 और यहां भी पंप कितना है 100 और जहाज यहां कितना है 50, यहां भी 50 है। तो पहला निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। पहला निष्कर्ष क्या बोलूंगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहां तक किसी दोस्त को कोई दिक्कत तो नहीं? थम्स अप करके बताओ यार कि कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आज की क्लास के अगले निष्कर्ष पर चलते हैं। अभी इस पर सभी जहाज जेल है,
सभी जहाज जेल है। मुझे एक बात बताओ, जोड़ने जुड़ाने की टेंशन खत्म करो, बस आंखों से देखो और मन से सोचो। जहाज ऊपर कहां आया है, इसमें जहाज नहीं, इसमें नहीं, केवल यहां जहाज है। जोड़ना जुड़ाना तो बाद की बात है। बस ये बता दो जहाज की वैल्यू 50 है कि नहीं है, बस ये बता दो जहाज की वैल्यू 50 है कि नहीं, क्योंकि भैया ये पॉजिटिव है। दूसरे वाले में यही तो देखते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है। और जहाज यहां अगर मैं इसे सही करूं तो ये जहाज तो 100 जा रहा है, सभी लगा हुआ है। जब जहाज ऊपर 50 है तो नीचे 100 कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये निष्कर्ष भी गलत हो गया, ये निष्कर्ष भी गलत हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब तीसरे पर आ जाओ। ये यहां पर कहता है कुछ जहाज पंप है, कुछ जहाज पंप हैं, तो जहाज यहां से ले लो, पंप यहां से ले लो। और मेरे प्यारे दोस्त जहाज यहां और पंप यहां, तो ये दूसरे व तीसरे से ही तो सॉल्व हुआ, दूसरे व तीसरे से। यहां कौन बचा, नाव, यहां कौन बचा, नाव, तो नाव से नाव खत्म हो गया, क्योंकि ये सभी लगा हुआ है। सभी का मतलब इसका, इस नाव की वैल्यू 100 है। और मेरे प्यारे दोस्त अगर किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 है तो मामला गड़बड़ होता ही होता है। यहां पर पंप कितना है, 100, यहां पंप कितना है, 100। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर पंप कितना है, 50, सही है। यहां जहाज कितना है, 50, और यहां जहाज कितना है, 50, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सही हो गया। पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे वीरों, उम्मीद करता हूं कि आपका भी जवाब यही हुआ होगा। कोई डायग्राम बनाना ही नहीं है, नीड ही नहीं किसी डायग्राम की। डायग्राम बना के तुम कंफ्यूज थोड़े ही करने हो। एक एक सवाल के 2-2 4-4 डायग्राम बनते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी में गलती करते हो तुम लोग कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बहुत अच्छा मेथड है ये, बहुत शानदार मेथड है। बताओ इसका जवाब क्या है मेरे प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है इस प्रश्न का। कह रहा है कि कुछ लड़के, देखो ये 3 कथन है, पहला, दूसरा और तीसरा। कह रहा है कुछ लड़के पुरुष हैं। ये मुझे ये बताओ केवल पहले से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, केवल पहले से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ध्यान से सुनना। कह रहा है कुछ लड़के पुरुष हैं। भैया लड़के और पुरुष दोनों आए हैं, लड़के और पुरुष दोनों आए हैं, पहले में ही आए हैं दोनों, लड़के भी और पुरुष भी, सही है। लड़के और पुरुष दोनों आए हैं तो ये पहले से ही सॉल्व हो जाएगा। लड़के कितना यहां 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां कुछ अर्थात ये क्या है, ये पार्टिकुलर है, कुछ लगा हुआ है तो ये भी 50 है, 50 से 50, ठीक है। पुरुष कितना है 100, क्योंकि यूनिवर्सल है सभी, और पुरुष कितना है 50, एकदम राइट होगा मेरे भाई। पहला निष्कर्ष एकदम राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहला निष्कर्ष एकदम राइट है। दूसरा है कुछ शिक्षक छात्र हैं, कुछ शिक्षक छात्र हैं, ये तीसरे से सॉल्व हो जाएगा केवल, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों आए हैं। तो यहां पर हमने कहा छात्र की वैल्यू कितनी है 100, और यहां छात्र की कितनी है 50। यहां 100 इसलिए क्योंकि सभी लगा हुआ यूनिवर्सल, यहां 50 इसलिए क्योंकि दूसरे नंबर पे और पॉजिटिव में दूसरा 50 ही होता है। हाँ भाई वहां कर दे, तो ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ऐसे समझो कि अगर हम क्वेश्चन को समझें तो यहां पर शिक्षक कितना है 50, और यहां भी शिक्षक कितना है 50, तो यहां पॉजिटिव है इसलिए 50, यहां कुछ अर्थात पार्टिकुलर है तो दूसरा भी सही हो गया। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, तीसरे पर आ जाओ, तीसरे पर आओ एक बार। तीसरा है सभी पुरुष छात्र हैं, तो ये पुरुष यहां से ले लो और छात्र यहां से ले लो, तो ये सॉल्व किससे होगा, सभी पुरुष छात्र हैं, ये किससे सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा पहले व तीसरे से। पर यहां लड़के हैं
और यहां पर छात्र है, तो ये जुड़ नहीं पाएगा। तो ये पहले, दूसरे व तीसरे तीनों को जोड़ लो। तो तीनों को आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये चीज बताई थी बहुत अच्छी तरीके से कि मेरे प्यारे वीरों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप तीनों को कनेक्ट कर रहे हो, आप अगर तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तीनों को आप जोड़ रहे हैं, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान रखना है कि तीनों को जोड़ते समय कि जैसे यहां पर पुरुष और छात्र है, तो ऊपर बस पुरुष और छात्र ही बचना चाहिए, बाकी कोई नहीं बचना चाहिए, बाकी सब के सब कट जाने चाहिए। लेकिन यहां लड़के से लड़का कैसे काटोगे? क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि यार लड़का ये भी 50, ये भी 50, कोई भी लड़का 100 नहीं है, तो ये जुड़ ही नहीं सकते, अर्थात ये गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करेगा। जवाब हो जाएगा ओनली डी फॉलो। डी वाला मतलब ऑप्शन सही है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार और बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का एकदम सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई, जल्दी से बताओ एक बार इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3। मैं देखना चाहूंगा कि क्या आप मुझसे पहले सही कर सकते हैं। मैं देखना चाहूंगा क्या आप मुझसे पहले सही कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताओ भाई, फास्ट 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 फास्ट। सही है, जल्दी से बताओ गुड्डा। पहला कह रहा है कुछ नजरे जहाज है, नजरे जहाज। तो मुझे यह बताओ कि नजरे यहां से लूं, जहाज यहां से लूं, तो क्या ये दूसरा व तीसरा मिलाकर हो जाएगा? तो यहां पर बचा हुआ कौन है? यॉट, और यहां पर भी यॉट, और इस यॉट की वैल्यू 100 होगी क्योंकि सभी लगा हुआ है। तो यॉट से यॉट खत्म हो गया, दूसरा और तीसरा जुड़ गया। जैसे ही जुड़ गया तो यहां जहाज कितना है? 100, और यहां जहाज कितना है? 50। यहां 100 इसलिए क्योंकि सभी है, यहां 50 इसलिए क्योंकि दूसरा वाला है और पॉजिटिव है। यहां नजरे दूसरा वाला है, पॉजिटिव है, तो 50, और यहां भी नजरे 50 होगा क्योंकि कुछ है, पार्टिकुलर। सही हो गया भैया, दूसरा वाला और तीसरा वाला से मिलकर पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरे पर आ जाओ। तुम लोगों ने तो यार आंसर भी निकाल दिए, तुम लोगों ने तो आंसर भी निकाल दिए। डी ऑप्शन आ रहा है भर भर के कमेंट में। देख लेता हूं एक बार क्या वास्तव में डी है। अगर वास्तव में डी है तो यकीन मानो तुम इस समय बहुत स्पीड में खेल रहे हो इस टॉपिक में। ध्यान से सुनो, दूसरा क्या है? दूसरा है कि कुछ नजरे नाव है, कुछ नजरे नाव है, तो नजरे यहां से लेंगे, नजरे नाव है, नजरे यहां से लेंगे और नाव यहां से लेंगे, नजरे यहां से और नाव यहां से। तो मेरे प्यारे दोस्त ये यहां पर पहले व तीसरे से सॉल्व हो रहा है, लेकिन यहां बचा हुआ जहाज है और यहां पर यॉट है, तो ये कहीं ना कहीं पहला और तीसरा जुड़ नहीं पाएगा क्योंकि कॉमन चाहिए ना। मुझे ये बताओ कि यहां पर जहाज और यहां यॉट है तो जुड़ नहीं पाएगा, तो मैं पहला, दूसरा व तीसरा तीनों को जोड़ने की कोशिश कर सकता हूं क्या? मैं क्या तीनों को जोड़ने की कोशिश कर सकता हूं? अब ध्यान से सुनो, अगर तीनों को जोड़ूंगा तो शर्त क्या कहती है? शर्त यह कहती है कि अगर आप नजरे और नाव की बात कर रहे हैं तो बाकी सबको कटना पड़ेगा, बाकी सबको कटना पड़ेगा। और बाकी सब कैसे कट सकते हैं? जब बाकी 2 बार आए हो और 2 में से भी एक बार कॉमन आया हो, 2 में से भी एक बार कॉमन आया हो तो वो कट सकता है। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पर ये जहाज और ये जहाज 2 बार आया है क्या? जहाज 2 बार आया है और एक बार जहाज की वैल्यू 100 है, तो जहाज से जहाज खत्म हो गया। यहां पर ये यॉट है और ये भी यॉट है, तो यॉट से यॉट भी खत्म हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये नाव 50 है और नजरे 50 है,
तो यहां पर भी दोनों ही 50-50 हैं, दोनों यहां पर भी 50-50 हैं, तो ये सही होगा। दूसरा निष्कर्ष एकदम ओके हो चुका है, दूसरा निष्कर्ष एकदम ओके है। और तीसरे निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि तीसरा निष्कर्ष का मामला है कुछ यॉट नाव है। तो यहां पर यॉट नाव है, यहां से यॉट ले लो, यहां से नाव ले लो। ये पहले व दूसरे से सॉल्व हो रहा है और हमने कहा जहाज से जहाज खत्म भी हो जाए क्योंकि इस जहाज की वैल्यू 100 है। तो नाव कितना है 50, यॉट कितना है 50 और ये दोनों भी 50-50 हैं, अर्थात ये सही है। कौन 100 आ रहा है, कौन 50 आ रहा है, ऐसे बहुत सारे दोस्त, ध्यान से समझना, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये पता नहीं चल रहा होगा कि 100 कैसे हो जाता है, 50 कैसे। मैं फिर से कह रहा हूं, पहली क्लास से देखना शुरू करो भाई, पहली क्लास से, तो सब समझ में आएगा। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल कंक्लूजन्स फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सारे ही निष्कर्ष करेक्ट जवाब हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आपके पढ़ते हुए ही हम लोग आंसर दे देते हैं। गजब गजब सर, ये टॉपिक आपने इतने अच्छे से सिखा दिया है कि गजब ही हो गया। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो तो मेरे वीरों, आज की क्लास का अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो भाई, क्या हो सकता है। जितनी आमदनी उतना खर्चा, सही तो है। कथन में कोई कथन हमारी आमदनी होती है, निष्कर्ष हमारा खर्चा होता है। कोई वैल्यू कथन में 50 है, वही वैल्यू निष्कर्ष में 50 है, तो वो राइट है। कोई वैल्यू कथन में 100 है, निष्कर्ष में 100 है, तो वो भी राइट है। और कथन में 100 है, निष्कर्ष में 50 है, वो भी राइट है। बस एक स्थिति गलत है कि कथन में 50 और मेरे प्यारे साथी निष्कर्ष में 100, तो गलत होता है। सही है, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, हमारे पास 3 कथन है, पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने कहा कुछ उपग्रह चंद्रमा हैं, तो यहां पर उपग्रह और ये चंद्रमा। तो मेरे प्यारे दोस्त, उपग्रह और चंद्रमा, सोचो ये किस किस से हो सकता है। उपग्रह यहां से ले लो, चंद्रमा यहां से ले लो, तो ये हो रहा है दूसरे व तीसरे से। भाई दूसरे में चंद्रमा है, तीसरे में उपग्रह है, सही है। पर ये दूसरा और तीसरा जुड़ेगा कैसे, जब बचे हुए समान हो और किसी एक समान की वैल्यू 100 हो। तो यहां पर बचा हुआ है सूर्य और यहां पर भी बचा हुआ है सूर्य, अर्थात बचा हुआ समान है। और इस सूर्य की वैल्यू 100 होगी क्योंकि सभी लगा हुआ, यूनिवर्सल है। तो सूर्य से सूर्य खत्म, तीसरे को जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चंद्रमा कितना होगा 50 क्योंकि कुछ लगा हुआ है। उपग्रह कितना होगा 50 क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां पर भी उपग्रह कितना है 50 क्योंकि कुछ पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर की वैल्यू 50 ही तो होती है। और चंद्रमा कितना है 50, तो पहला निष्कर्ष सत्य हो जाएगा, पहला निष्कर्ष करेक्ट जवाब हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी ही नहीं होगी। दूसरे निष्कर्ष पर आ जाओ, निष्कर्ष नंबर 2 पर आओ। कुछ उपग्रह तारे हैं, तो यहां पर उपग्रह ले लो और यहां पर तारे ले लो। ये पहले और तीसरे से सॉल्व हो रहा है, लेकिन चेक करना पड़ेगा हो भी रहा है या बस यूं ही चीजें चल रही हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पहले और तीसरे से करोगे, ये कह रहा कुछ उपग्रह तारे हैं, कुछ उपग्रह तारे हैं। यहां से मैंने इसने कहा कुछ उपग्रह तारे हैं, यहां से उपग्रह लिया, यहां से तारे लिया, पर यहां पर चंद्रमा बचा और यहां पर बचा सूर्य। तो ये कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो भैया पहले के साथ दूसरा व तीसरा तीनों को जोड़ो ना। क्या तीनों जुड़ सकते हैं? तीनों जुड़ने की सीधी सी स्थिति है कि अगर उपग्रह और तारे की बात है तो उपग्रह और तारे ही बचने चाहिए, बाकी कोई नहीं बचना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने क्या बोला? उपग्रह और तारे, उपग्रह और तारे। मेरे प्यारे दोस्त, बाकी कैसे काट दोगे? चंद्रमा तो हट पे बैठ गया, कट ही नहीं सकता। चंद्रमा में 2 बार आया है चंद्रमा, लेकिन एक भी बार 100 नहीं है।
चंद्रमा कट नहीं सकता। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तीनों भी जुड़ नहीं सकते, तीनों भी जुड़ नहीं सकते क्योंकि चंद्रमा कट नहीं सकता। थम्स अप करो, ये कितने लोग जानते हैं, कितने लोग इस बात को जानते हैं कि यहां पर चंद्रमा क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि चंद्रमा के पास, किसी भी चंद्रमा के पास 100 नहीं है, इस वजह से। तो मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा गलत हो गया। मेरे प्यारे वीर अब हम लोग चलते हैं तीसरे पर। कह रहा है कि कुछ चंद्रमा तारे हैं, कुछ चंद्रमा तारे हैं, ये केवल पहले से ही सॉल्व हो जाएगा, ये केवल पहले से सॉल्व होगा क्योंकि चंद्रमा और तारे यहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर तारे की वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि सभी लगा हुआ यूनिवर्सल। यहां तारे की वैल्यू 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है। यहां चंद्रमा 50 है क्योंकि पॉजिटिव है। यहां भी चंद्रमा 50 है क्योंकि पार्टिकुलर है, कुछ लगा हुआ है, तो ये सही हो गया। पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा और डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, सबके थम्स अप आ रहे हैं। गजब भाई गजब, लव यू ऑल मेरे शेरों, लव यू, बहुत सारा प्यार, गजब कर दिया तुम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं मैं, अब अगले सवाल पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बता दो कि कितना हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है इस प्रश्न का। क्या कह रहा है ये सवाल, समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ने यहां पर बोला है कि कुछ ग्लास शीशे हैं, तो ग्लास और शीशे आया। 3 कथन यहां पर मौजूद हैं, 1, 2 और 3। कह रहा है कुछ ग्लास शीशे हैं, तो ग्लास यहां से ले लो, और ये तो पर पहले से ही सॉल्व हो रहा है, जरूरत ही क्या है, ग्लास और शीशे दोनों आए हुए हैं पहले में, ग्लास और शीशे दोनों आए हुए हैं, ये तो पहले से ही सॉल्व हो गया। सर आपने स्लॉग्स टॉपिक को घोल कर पिला दिया। अभी क्लास बची हुई है, अभी इसमें आइदर केस बचा हुआ है जो या वाले होते हैं, और एक बचा हुआ है इसमें पॉसिबिलिटी वाला, संभावना वाला, ठीक है। तो यहां पर ग्लास और शीशे पहले में ही आया है। शीशे कितना है? 50, क्यों कि कुछ लगा हुआ है, पार्टिकुलर। ग्लास कितना है? 50 क्योंकि पॉजिटिव है। यहां ग्लास कितना है? 50 क्योंकि कुछ लगा हुआ है, पार्टिकुलर। शीशे कितने? 50। तो मेरे प्यारे दोस्त पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, राइट जवाब हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सभी नल ग्लास है। मेरे गुड्डा मेरे वीर, ये केवल दूसरे से सॉल्व हो रहा है। सभी नल ग्लास हैं क्योंकि इसमें नल और ग्लास दोनों आए हैं, पर दिक्कत यह है कि यहां नल की वैल्यू 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है दूसरा वाला, पर यहां नल की वैल्यू 100 जा रही है क्योंकि मेरे प्यारे वीरों यहां पर नल सभी लगा हुआ यूनिवर्सल है। तो ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। दूसरा निष्कर्ष हो गया भाई साहब एकदम गलत। तीसरे पर बढ़ जाते हैं, कुछ पेन नल हैं, तो यहां से पेन ले लो, यहां से नल, ये केवल तीसरे से सॉल्व हो रहा है। यहां नल कितना है? 50, और यहां भी नल कितना है? 50 है, और यहां पेन 50 है, यहां भी 50 है, तो इसका मतलब है तीसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि तीसरा निष्कर्ष सही, नीचे करो कमेंट को, इसका मतलब हो गया कि तीसरा वाला सही है। रोक दो, चलो आगे बढ़ाते हैं, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जवाब हो चुका है, पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करेंगे। आज की क्लास का मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करने की कोशिश करेंगे कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है, क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही और करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो एक बार मेरे सभी प्यारे साथी कि इस प्रश्न का सही और करेक्ट जवाब कितना हो सकता है।
सही और करेक्ट जवाब कितना हो सकता है, एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बोलो भाई, बोलो जल्दी से, नीचे करो कमेंट को एक और बार। रुक जाओ, चलो बताओ भाई, ध्यान से समझना। गुरुजी आप हट जाइए सामने से 150 के मेथड से, तो हम गर्दा ही उड़ा देंगे। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ जल्दी से। सभी ट्राउजर सूट है, ट्राउजर और सूट चेक कर लो मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर अधिकांश आया है ना, अधिकांश, ध्यान रखना, इसका मतलब बताऊंगा आपको कि क्या है। अधिकांश आया है लिखा हुआ, एक्चुअल में यहां पर अभी जो अधिकांश लिखा हुआ आया है, मोस्ट लिखा हुआ आया है, इसका मतलब है मैक्सिमम, अधिकांश। जब कभी भी अधिकांश लिखा हुआ आ जाए, अब आप लोग कहोगे भैया अधिकांश आया, बताओ क्या करूं। बेटा दो ही चीजें हैं। अधिकांश का मतलब होता है अगर तुमसे यह भी कह देना 100% में से 90% है, तो इसका मतलब कुछ होगा। अधिकांश का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जब अधिकांश दिखा हुआ मिल जाए मेरे प्यारे वीरों, रुकना नहीं है। यह नहीं है कि अधिकांश आ गया मैं कैसे कर पाऊंगा। अधिकांश का मतलब तुमको कुछ मानकर चलना है, सही है। अधिकांश का मतलब क्या मानकर चलना है, कुछ मानकर चलना है। यह ध्यान रखना है कि जब अधिकांश आएगा तो इसका मतलब कुछ ही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमने कहा पहला करा है सभी ट्राउजर सूट है, तो ये तो पहले से ही सॉल्व हो रहा है, पहले से ही। पर यहां पर यार एक चीज सोचो कि ट्राउजर की वैल्यू कितनी है। ट्राउजर की वैल्यू यहां 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पर यहां ट्राउजर के साथ सभी लगा हुआ है, तो ये 100 है। और 50 आमदनी 100 खर्चा, ना जी ना। पहला निष्कर्ष तो गलत ही हो गया, पहला निष्कर्ष तो गलत ही हो गया। दूसरे निष्कर्ष पर बढ़ जाओ गुड्डा। कह रहा है कुछ शर्ट सूटकेस है, शर्ट सूटकेस हैं, तो मुझे एक बात बताओ, शर्ट यहां से लूं, सूटकेस यहां से लूं, तो ये दूसरे व तीसरे से, दूसरे व तीसरे से सॉल्व हो रहा है। लेकिन यहां पर बचा हुआ टाई है, यहां पर घड़ियां हैं, तो मेरे दोस्त ये जुड़ ही नहीं सकते, जुड़ ही नहीं सकते। और तीसरे को भी जोड़ूं तो तीसरा भी कैसे जुड़ेगा, क्योंकि ट्राउजर दो जगह आया ही नहीं है, तो ये जुड़ नहीं सकता। दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। मेरे प्यारे दोस्त अब बात करते हैं, कुछ शर्ट घड़ियां नहीं है। अरे यार नहीं है, कहां से आ गया भैया, ऊपर तो कोई कथन नेगेटिव ही नहीं है। अगर ये किसी एक कथन से हो, ये दो से हो, ये तीनों से मिलके हो, तो भी ऊपर एक हो तो भी पॉजिटिव, दो हो तो भी पॉजिटिव, तीनों मिले तो भी पॉजिटिव। नेगेटिव कहीं है ही नहीं, ऊपर कहीं भी नेगेटिव नहीं है। और जब नेगेटिव ही नहीं है, जब मेरे प्यारे दोस्तों नेगेटिव ही नहीं है, तो क्या बोलूंगा भैया, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनता है, नेगेटिव से नेगेटिव। तो इसका जवाब हम यहां पर लिख सकते हैं कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, इनमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, इनमें से कोई भी एक सिंगल निष्कर्ष ऐसा नहीं है जो अनुसरण करते, एक भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। मेरे दोस्त इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बोलेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताओ, कोशिश करो फास्ट, एकदम तरीके से, फास्ट तरीके से बताओ भाई, एक बार जल्दी से बताओ, एक बार फास्ट तरीके से कि क्या आंसर हो सकता है। देखा आपने, ये 150 ही वो मेथड है जो बिना पेन के किसी क्वेश्चन को बिना भ्रमित हुए, बिना दिक्कत दिए तुरंत सॉल्व कर सकता है। जल्दी से बोलो एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ सर हम आपसे पहले कर देते हैं। वेरी गुड। हमेशा एक गुरु, एक माता पिता यही तो चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट, उनका बच्चा हमेशा उनसे आगे बढ़े। मेरे प्यारे वीर, आप भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं हमेशा चाहूंगा कि आप मुझसे बहुत आगे जाएं और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। जल्दी से बताओ एक बार, मुझे बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर है। सवाल ने क्या कहा, कुछ किताबें जोकर हैं, किताबें हैं और ये जोकर है।
तो हमने कहा यहां से किताबें और जोकर, ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है और ये तीसरा कथन है। करेक्ट। कुछ किताबें जोकर, ये केवल पहले से ही हो जाएगा क्योंकि ये किताबें और ये जोकर, ये किताबें और जोकर यहां दोनों आए हुए हैं। तो किताबें की वैल्यू कितनी है? 50। किताब की वैल्यू है 50 और यहां भी किताब की वैल्यू कितनी है? 50। कोई दिक्कत नहीं। जोकर की वैल्यू है 100 क्योंकि सभी लगा हुआ यूनिवर्सल है और यहां जोकर कितना है? 50 है ना। तो पहला निष्कर्ष हो गया एकदम राइट। पहला निष्कर्ष एकदम राइट हो गया। अब दूसरे निष्कर्ष पर बढ़ते हैं। सभी किताबें भारी है। किताबें भारी है, किताबें भारी है। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो केवल और केवल दूसरे से ही सॉल्व हो जाएगा, पर यहां किताब की वैल्यू तो 50 है और यहां किताब की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी लगा हुआ है। 50 ऊपर 100 नीचे कभी सही नहीं हो सकता। दूसरा गलत हो गया। और तीसरा करें, कुछ ट्रक भारी है, ये केवल तीसरे से हो जाएगा। ट्रक और भारी इसमें आया है। भारी की वैल्यू यहां 50 है क्योंकि कुछ लगा हुआ है। ट्रक की वैल्यू 50 है, यहां भी ट्रक की वैल्यू 50 है और भारी की वैल्यू 50 है। अर्थात ये राइट हो जाएगा। जवाब होगा पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक बताओ क्या हमको समझ में आ रही हैं चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले प्रश्न पर बढ़ो गुड्डा। आज की क्लास का अगला सवाल, बोलो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट और सटीक जवाब क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से। सवाल ने कहा है कि सबसे पहले यहां पर लिखा है कि ये 3 कथन है, ऐसे समझो। पहले मैं कथन लिख देता हूं, 1, 2 और 3। तो यहां पर इसने कहा है कि कुछ बगीचे पौधे हैं, बगीचे और पौधे। तो बगीचे को हम यहां से ले सकते हैं और पौधे को यहां से। तो ये पहले व तीसरे निष्कर्ष से सॉल्व हो रहा है क्योंकि हमें पता है कि यहां से बगीचा लें, यहां से पौधे, तो यहां पर फूल बचा और यहां पर भी फूल बचा और इस फूल से ये फूल खत्म भी हो गया क्योंकि इस फूल की वैल्यू 100 है। पहले और तीसरे में कॉमन भी मिल गया और किसी एक कॉमन के पास 100 भी मिल गया, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करूं मैं अब? यहां पर पौधे की वैल्यू कितनी है? 50 है और बगीचे की वैल्यू भी 50 है। पौधे की 50 इसलिए क्योंकि कुछ आया अर्थात पार्टिकुलर, बगीचे इसलिए क्योंकि पॉजिटिव है। यहां पर भी बगीचे 50 रहेगा क्योंकि पार्टिकुलर है, कुछ आया है। पौधे भी 50 रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है। दोनों ऊपर 50, दोनों नीचे 50। पहला निष्कर्ष तो एकदम राइट है। पहला निष्कर्ष तो एकदम राइट है। मेरे प्यारे गुड्डा अब आगे बढ़ जाओ, एक बार दूसरे पर आओ। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ फल बगीचे हैं, कुछ फल बगीचे हैं। तो यहां पर फल ले लो, यहां पर बगीचे ले लो और दूसरे व तीसरे से सॉल्व कर दो। दूसरे व तीसरे से सॉल्व कर दो। दूसरे और तीसरे से सॉल्व कर दो। यहां पर बचा हुआ कौन है? फूल। और यहां पर भी कौन है? फूल। तो फूल से फूल खत्म हो गया क्योंकि इस फूल की वैल्यू 100 है। बात समझ में आई? दूसरे और तीसरे में बगीचे और फल को कॉमन लिया और शेष बचा हुआ था, बगीचे को और फल को कॉमन लिया, शेष बचा हुआ था फूल। फूल से फूल खत्म हो गया क्योंकि किसी एक फूल की वैल्यू 100 थी। ध्यान से समझना। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर फल कितना बचा? 50 और बगीचे कितना? 50। ये दोनों 50, यहां पर भी दोनों 50 है ना, यहां पर भी दोनों 50 हैं, तो ये राइट है। दूसरा निष्कर्ष राइट हो जाएगा। अब तीसरे निष्कर्ष पर आते हैं कि कुछ बगीचे फूल हैं। तो यहां से बगीचे फूल हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये केवल तीसरे से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि बगीचे और फूल दोनों के दोनों मौजूद हैं। दोनों के दोनों मौजूद हैं, बगीचे और फूल।
बगीचे और फूल दोनों के दोनों मौजूद हैं, तो यहां पर बगीचे की वैल्यू 50 है क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहां भी बगीचे 50 है क्योंकि पार्टिकुलर है, कुछ आया है। यहां फूल की वैल्यू 100 है और यहां पर 50 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा भाई साहब, दोनों क्या बल्कि तीनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। मेरे प्यारे वीरों, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक बता दो मामला ओके चल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, जितने मेरे प्यारे दोस्त आज भी मन में यही चीज लेकर बैठे हैं कि डायग्राम से करूंगा, डायग्राम से करूंगा, गुड्डा आप प्लीज अपनी धारणा बदलो ना यार, अपनी धारणा बदलो। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त डायग्राम से आप आसान क्वेश्चन को तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथी आप टफ क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आप कैसे समझ पाओगे कि एक एक सवाल में दो दो डायग्राम, तीन तीन डायग्राम? राम जी लिख रहे हैं आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाई आएगा भी नहीं, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप पहले टॉपिक के पहले दिन से जुड़े हुए नहीं है मेरे दोस्त, इस वजह से नहीं आएगा। मैं तो खुद कह रहा हूं, जो भी व्यक्ति पहले दिन से क्लास में जुड़ा होगा, जो ये टॉपिक चल रहा है स्लॉग्स, इसके पहले दिन से क्लास में जुड़ा हुआ होगा, उसकी समझ में सब कुछ आएगा। जो पहले दिन से जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में आया है, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सही है, मैं तो खुद इस बात को कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं। आप पहले दिन से आओ, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मुझे बता देना, फिर मेरी दिक्कत है। मेरे प्यारे दोस्त प्लीज फिर से कह रहा हूं यार, पढ़ो मन से, ये नहीं है कमेंट कर दी, समझ में नहीं आया, ये है वो है। भाई समझ में जब आता है जब हम अपनी ओर से मेहनत करते हैं। मैं अपना 100% दे रहा हूं, आप अपना 100% दो, सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल आज की क्लास का। एक बार समझेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। 3 कथन दिए हुए हैं और एक कथन इसमें नेगेटिव भी है। 1, 2 और 3, टोटल 3 कथन दिए हैं। अब ये टोटल 3 कथन दिए हैं, चेक करो पहला यहां पर क्या है। तो यहां पर लिखा है कोई भी घर कक्षा नहीं है, कोई घर कक्षा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर घर और कक्षा कैसे जोड़ूंगा मेरे प्यारे दोस्त, कैसे जोड़ूंगा? यहां से घर ले लो, यहां से कक्षाएं ले लो। लेकिन चेक करो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त बचा हुआ है विद्यालय और यहां पर बचा हुआ है पार्क। तो कक्षाएं और घर मैंने पहले और तीसरे से ले तो लिए, पर यहां विद्यालय है, यहां पर पार्क है, ये कॉमन नहीं है। तो मैं इनको पहला, दूसरा व तीसरा तीनों को ही जोड़कर कर पाऊंगा। मैंने कहा मैं इनको तीनों को जोड़कर ही सॉल्व कर पाऊंगा। अब ध्यान से समझना, जब तीनों को जोड़कर सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त तीनों को जोड़कर जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे? अब तीनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तीनों में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और लास्ट भी पॉजिटिव है। तो रिजल्ट कैसा आएगा? नेगेटिव। क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि अगर कभी भी नेगेटिव आ जाए तो मेरे प्यारे दोस्त नेगेटिव वाला सही होता है। सही है, मतलब अगर जैसे 3 कथन है, 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो नेगेटिव सही होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब हमने आपसे कहा कि यहां पर कोई भी घर कक्षा नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां तीनों जुड़ने की स्थिति क्या है कि घर और कक्षा बचने चाहिए और बाकी सबको कटना पड़ेगा। बाकी सब कैसे कट सकते हैं कि जो भी बचे हुए हैं वो सभी के सभी समान हैं और मेरे प्यारे दोस्त 1 की वैल्यू 100 है, मतलब बाकी सब कट जाने चाहिए। तो यहां से जो विद्यालय है, विद्यालय 2 बार है, विद्यालय कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस विद्यालय की वैल्यू 100 है, कोई नहीं आया है तो 100 होगा। और इस पार्क से ये पार्क भी कट जाएगा क्योंकि इस पार्क की वैल्यू 100 ही तो है, क्योंकि नेगेटिव है। तो बताओ, कक्षाएं और घर ही तो बचा और कोई बचा ही नहीं है। यहां पर कक्षाएं की वैल्यू 100 है क्योंकि सभी लगा हुआ है, यहां भी कक्षा की वैल्यू 100 है क्योंकि नेगेटिव है, यहां पर घर की वैल्यू 100 है, यहां पर क्योंकि ये सभी लगा हुआ है,
है ना, सभी लगा हुआ है और यहां भी घर की वैल्यू 100 है क्योंकि कोई नहीं आया यूनिवर्सल। तो पहला निष्कर्ष तो ठीक है, पहला निष्कर्ष तो एकदम ठीक हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम दूसरे निष्कर्ष पर आते हैं। कोई भी पार्क कक्षा नहीं है, पार्क यहां से ले लो और कक्षा यहां से ले लो, ये तो केवल पहले और दूसरे से ही सॉल्व हो जाएगा, पहले और दूसरे से ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्क और कक्षा तो यह विद्यालय कॉमन है, विद्यालय से विद्यालय खत्म, क्योंकि इस विद्यालय की वैल्यू 100 है, कक्षाओं की वैल्यू 100 है, यहां पर भी कक्षा की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि यहां पर सभी आया यूनिवर्सल और यहां नेगेटिव है, तो 100 से 100 कोई दिक्कत नहीं। यहां पार्क की वैल्यू 100 है क्योंकि ये नेगेटिव है, और यहां भी पार्क की वैल्यू 100 है क्योंकि कोई नहीं आया यूनिवर्सल, तो दूसरा भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। अधिकांश, अधिकतर, ज्यादातर, इसमें सर कभी कुछ ही चलेंगे, हाँ जी इसमें कुछ का ही मानकर चलना है। यहां पर तीसरे निष्कर्ष पर आ जाओ, कोई भी विद्यालय घर नहीं है, कोई भी विद्यालय घर नहीं है, तो विद्यालय यहां से ले लो, घर यहां से, ये दूसरे व तीसरे से सॉल्व होगा, दूसरे व तीसरे से सॉल्व होगा, दूसरे और तीसरे से सॉल्व हो जाएगा। कोई भी विद्यालय घर नहीं है, तो विद्यालय यहां से, घर यहां से, यहां पार्क बचा, यहां पार्क बचा, इस पार्क की वैल्यू 100 है तो पार्क से पार्क खत्म। विद्यालय की वैल्यू कितनी हो गई 100 क्योंकि कोई नहीं आया है, और यहां भी विद्यालय की वैल्यू 100 है क्योंकि कोई नहीं है, और घर की वैल्यू 100 होगी क्योंकि सभी आया है, यहां पर भी घर की वैल्यू 100 होगी क्योंकि ये नेगेटिव है, तो तीसरा भी सही। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट, ऑल कंक्लूजन आर करेक्ट, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, जितने भी निष्कर्ष हैं वो सबके सब सही हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे सिर। हाँ, इससे पहले एक और चीज बतानी है, आप लोगों में से अभी कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे होंगे एसएससी में, है ना मेरे प्यारे वीर, 10+2 के एग्जाम चल रहे होंगे, एक बार थम्स अप करो, कितने भाइयों का एग्जाम है या कितने का हो चुका है, एक दिन एग्जाम हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त, कितने प्यारे दोस्त ऐसे हैं जिनका 10+2 का एग्जाम अभी होना बाकी है, और कितने लोगों का हो चुका है। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने ज्यादातर टॉपिक आपको जो शुरू में कराए थे उनमें एक दो टॉपिक को अगर हटा दूं तो सब एसएससी वाले ही कराए थे, जिनको आप लोगों को यहां पर अहम भूमिका देखने को मिल सकती है। तो हालांकि मेरे प्यारे वीर, अभी जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, या मानकर चलो वेन डायग्राम है, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं कराए। जितने प्यारे साथियों का एग्जाम अभी होना बाकी, अभी कुछ लोगों का एग्जाम भी बाकी है और कुछ का भी 10 तारीख 11 तारीख यानी अभी आने वाले टाइम में भी एग्जाम है, तो बहुत सारे बच्चों का अभी एक चीज है कि भैया अभी फिलहाल थोड़ा एसएससी वाले टॉपिकों पर भी फोकस डाल दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी जैसे स्लॉग्स टॉपिक चल रहा है, ये एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमारा टॉपिक कल खत्म होगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, उसके बाद भी हम एसएससी के ही टॉपिक लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको एक चीज और बतानी थी, अगर आप तैयार हैं तो एक बार लिख देना, वी आर रेडी। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सैटरडे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट करा रहे हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। तो इस बार सैटरडे में मैं क्या करने वाला हूं, इस बार सैटरडे में मैं आप लोगों की 4 घंटे की क्लास लेने वाला हूं। 4 घंटे की क्लास का मेरा प्लान है कि मैं आप लोगों की 4 घंटे की एक क्लास लूं, जिसमें हम किसी एक बहुत अच्छे खासे बड़े टॉपिक को कंप्लीट करें, या फिर क्योंकि एक्चुअल में ना टेस्ट हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, अपने सिलेबस को पहले पकड़ बना लेते हैं, टेस्ट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चलते रहेंगे, है ना, और टेस्ट भी डलवा देंगे किसी टाइम, कोई वो दिक्कत है ही नहीं। तो मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग सैटरडे में 4 घंटे की क्लास के लिए तैयार रहोगे? अगर हाँ तो वी आर रेडी लिख दो। मेरे प्यारे दोस्त, सैटरडे, इसी सैटरडे में मैं 4 घंटे क्लास लेना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत मामूली मामूली से टॉपिक हैं, लगभग मतलब अब जैसे तुम लोग ऐसे समझ लो कि जैसे एक टॉपिक आता है, तुमने देखा होगा कि 4 2 3 5 6 9 8 4 2 3 6 3 4 5,
तुमने ऐसे देखा होगा, ऐसे सवाल बनते हैं, ऐसे कितने चार हैं जिनके पहले सम संख्या है और बाद में विषम संख्या है, आते हैं ना। तो ये बहुत ही मामूली से टॉपिक होते हैं, इनमें एक्चुअल में होता कुछ है ही नहीं, ये बहुत आसान आसान से टॉपिक होते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि मैं इस वजह से मेरे प्यारे वीरों आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, सही है। और मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को 4 घंटे सैटरडे में और 4 घंटे ही संडे में, संडे में भी 4 घंटे, क्या बोला मैंने, संडे में भी इस बार मैं आपको 4 घंटे क्लास लूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्त तैयार रहना, 4 घंटे सैटरडे और 4 घंटे संडे, ये दोनों इस बार आपकी क्लास आने वाली हैं। या तो बड़े बड़े टॉपिक जो मान के चलो 4 दिन में सॉल्व होगा तो 4 घंटे आराम आराम से पढ़ के सॉल्व करेंगे, या जो अभी मैंने बताया क्वेश्चन मामूली क्वेश्चन है, जैसे तुम्हारा एक टॉपिक बचा हुआ है वर्ड फॉर्मेशन, जिसमें आप लोगों से कहता है अंग्रेजी का एक अक्षर दे देता है, कहता है 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो बस यही तो ढूंढना होता है कौन सा लेटर अलग है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त परेशान नहीं होना है, बस एक बार थम्स अप कर दो कि दोनों दिन तुम्हें तैयार रहना है, दोनों दिन तैयार रहना है, एकदम धूम मचा देंगे, परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे दोस्त। 4 घंटे सैटरडे और 4 घंटे संडे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से मेरे प्यारे वीर हम इन में पढ़ रहे होंगे इस बार, मतलब टेस्ट वेस्ट का ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे क्लास का, ठीक है। तो एक बार आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या है, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताने की कोशिश करेंगे भाई जल्दी से, सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है। कोई भी वाहन ट्रैक्टर नहीं है, वाहन ट्रैक्टर नहीं है। देखो ये 3 है, 1 2 और 3, तो ये सॉल्व हो रहा है किससे, ये सॉल्व हो रहा है केवल तीसरे से, वाहन ट्रैक्टर नहीं है। तो यहां पर ट्रैक्टर कितना है 100, भाई वाहन ट्रैक्टर आ रहा है इसमें, और वाहन कितना है 100, दोनों 100 है, और यहां पर भी दोनों 100 है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कह रहा है कोई भी ट्रैक्टर पार्क नहीं है, दूसरा कह रहा है कोई भी ट्रैक्टर पार्क नहीं है, तो यहां से ट्रैक्टर ले लो, यहां से पार्क, तो ये सड़क से सड़क कट जाएगी क्योंकि सड़क की वैल्यू 100 है, तो यहां पर ट्रैक्टर 100 हो गया और पार्क 100 हो गया, यहां पर भी दोनों 100 होंगे, तो यहां पर दूसरा भी सही हो गया। कुछ सड़कें ट्रैक्टर हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कुछ सड़कें ट्रैक्टर, ये सड़क और ट्रैक्टर केवल और केवल किस में आया है, केवल और केवल किस में आया है मेरे प्यारे दोस्त, ये आया केवल और केवल, केवल और केवल सड़क और ट्रैक्टर आया है पहले में, सड़क और ट्रैक्टर आया है पहले में, सही है, ध्यान से सुनो। तो सड़क और ट्रैक्टर पहले में, तो मेरे प्यारे दोस्त ये पहले से हो जाएगा। ट्रैक्टर की वैल्यू पर यहां पर 100 है और यहां पर ट्रैक्टर की वैल्यू 50 है, तो ये गलत होगा। जवाब होगा पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, जवाब होना चाहिए पहला निष्कर्ष और दूसरा, यहां पर तीसरा कैसे, सभी ट्रैक्टर सभी, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये गलत थोड़ा ही, यहां पर ट्रैक्टर 100 है, यहां पर 50 है, आमदनी 100 खर्चा 50, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहां पर मेरे प्यारे वीर सड़क कितना है 50 और यहां भी सड़क कितना है 50, तो ये सही है, तीसरा निष्कर्ष एकदम राइट हो जाएगा। बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मेरे प्यारे वीर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में, बस ध्यान से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से लगना चाहिए पेपर के बाद। और फिर से कह रहा हूं, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त 10+2 का पेपर दे के आ रहे हैं, जितने, तीनों सही है ना इसमें, जितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं कि 10+2 का जिनका पेपर हुआ है या होना है, तो मेरे प्यारे दोस्त जरूर बताना है, जरूर बताना है एक बार कि क्या आप लोगों का स्कोर बना है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।